ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पिछले 4 दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने सब कुछ ठप करके रख दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, ट्रेनें फंस रही हैं और कई लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। महाराष्ट्र की राजधानी में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण बसें बदल बदल कर रूट पर चल रही हैं। कई फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा है। लोग घर से निकलने में ही डर रहे हैं। इस बारिश ने पूरी मुंबई की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। आइए इस बारे में पूरी अपडेट आपको विस्तार से देते हैं। ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर। दोस्तों, भारी बारिश से पटरियां पानी में डूब गई हैं। पश्चिमी रेलवे की कई लाइनें बंद हो गई हैं। मुंबई और दक्षिणी गुजरात के बीच चलने वाली 20 से ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर फंस गई हैं। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई, कुछ का रूट बदला गया और कई ट्रेन घंटों लेट से चल रही हैं। वापी और सूरत जैसे स्टेशनों पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया है ताकि पानी वाली पटरियों पर कोई खतरा न हो। हजारों यात्री परेशान हैं। जो लोग घर जाना चाहते हैं वो स्टेशन पर फंस गए हैं। रेलवे लगातार अपडेट दे रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। फ्लाइट्स भी डाइवर्ट। बारिश का असर हवाई सफर पर भी पड़ा है। मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाली 5 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर मोड़ना पड़ा। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका है, इसलिए यात्रा करने वालों को पहले से जानकारी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही आम लोगों के लिए खोला गया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक अब चिंता का सबब बन गया है। इस आधुनिक रास्ते की एक बड़ी सुरंग में तेजी से पानी रिसने लगा। देखते ही देखते पानी हर जगह भर गया। लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस ने तुरंत पूरे रूट पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। लगभग 18 घंटे बाद यातायात फिर से शुरू किया गया। दोस्तों, बारिश इतनी भयंकर हो रही है कि नई सड़कें भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवा भी बंद है। करजत के पास पहाड़ी से मलबा खिसक कर ट्रैक पर आ गया। इस भूस्खलन की वजह से ट्रैक पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। सुरक्षा को देखते हुए सभी ट्रेनें तुरंत रोक दी गईं। जब तक मलबा हटाया नहीं जाता, रेल यातायात शुरू नहीं हो पाएगा। जान माल की क्षति। इस बारिश से कई लोगों की जान भी चली गई है। मुंबई के मानखुर्द में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं नासिक में बादल फटने से भी भारी नुकसान हुआ है। पुणे की मावल तहसील में भूस्खलन से एक घर दब गया, जिसमें एक परिवार के 3 सदस्य मारे गए। खेड़ तहसील में 2 लोग मोटरसाइकिल समेत पानी में बह गए। पिपरी चिचवाड़ में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राहत और बचाव दल बहुत तेजी से काम पर लग गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक में 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए पूरे राज्य में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुंबई में 4 टीमें और पालघर, नागपुर में 2-2 टीमें तैयार हैं। राज्य आपदा बल की 6 टीमें किसी भी समय मदद के लिए तैयार कर दी गई हैं। प्रशासन ने मुंबई के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर को 2 दिन के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। दोस्तों, मुंबई के निचले इलाकों जैसे कि हिंदमाता, सायन, कुर्ला, अंधेरी में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। लोकल ट्रेनें काफ़ी देरी से चल रही हैं। सड़कों पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोग घंटों गाड़ियों में फंसे हुए हैं। बारिश के साथ तेज हवाओं ने 250 से ज़्यादा पेड़ गिरा दिए हैं, जिससे यातायात और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह घटना बहुत अप्रत्याशित है, जो इंसान के बस में नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा न करें, जलप्रपात या पर्यटन स्थलों पर बिल्कुल न जाएं। निजी कंपनियों से भी कहा गया है कि वे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। जो कंपनियां इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस मौसम में कुछ जरूरी बात याद रखें। घर से बाहर निकलते समय मौसम का अपडेट जरूर लें। अगर पानी ज़्यादा भरा दिखे तो उस रास्ते से न गुजरें। बच्चों को अकेले बाहर न भेजें। बिजली के तार या खंभों से दूर रहें। जिन इलाकों में पानी भर गया है, वहां रहने वाले लोग ऊपरी मंजिल पर रह सकते हैं। जरूरी दवाइयाँ, खाना, पानी का स्टॉक रखें। अगर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। बारिश अभी थमने वाली नहीं है, इसलिए सतर्क रहें। प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।